हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग मिलके बनाते हैं भोग प्रसाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को गैस पे पैन चढ़ा लेना है और यहाँ पे मैं गोटा धनिया ली हूँ। आप लोग चाहो तो पाउडर धनिया भी ले सकते हो, बट पाउडर धनिया की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेसिपी को लाइक कर दो, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दो और फैमिली एंड फ्रेंड के संग मेरी रेसिपी को शेयर भी कर दो और एक अच्छी सी प्यारी से कमेंट भी कर दिया करो। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो धनिया कितना अच्छा से हमारा रोस्ट हो रहा है और धनिया को हम लोग रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम आंच पे। तो हमारे यहाँ पे धनिया बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और हमें धनिया को ओवर कुक नहीं करना है, वरना हमारा प्रसाद जो है कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग धनिया की पंजीरी बना रहे हैं। जी हाँ, हम लोग धनिया का भोग प्रसाद बना रहे हैं। और अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और जो पैन की गर्माहट में उसमें हम लोग इसे थोड़ा और रोस्ट करने के बाद दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इधर फिर से हम लोग उसी पैन में घी डाल लेंगे और घी में जो आप लोग ड्राई फ्रूट्स पंजीरी में डालना पसंद करते हो वो सारा ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे फ्राई कर लेना है घी में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गोंद को फ्राई की हूँ। गोंद हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम लोगों को निकाल लेना है और इसी घी में अब हमें थोड़े से मैं यहाँ पे काजू ले ली हूँ, इसे भी मैं बहुत अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। मैं ड्राई फ्रूट्स इसलिए रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करूँगी। तो ग्राइंड करने के लिए इसका मॉइस्चर निकालना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे फ्राई करने से हमारे पंजीरी का टेस्ट भी इन्हेंस होके आएगा, जिससे कि भगवान को हमारे भोग का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जान रहे हो कि अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है, उसके लिए मैं ये धनिया की पंजीरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलमंड के साथ देखिए थोड़ा सा किशमिश भी रख ली हूँ। आलमंड भुन जाने के बाद थोड़ा सा उसके बाद में किशमिश को डाली हूँ। किशमिश को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। किशमिश को अगर आप ओवर कुक कर दोगे तो किशमिश हमारा यहाँ पे हार्ड हो जाएगा। तो चलिए ये भी कुक हो गया। अब इसे हम लोगों को बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाने के बाद निकाल लेना और आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और आप लोग तो जानते ही हो कि हमारे सनातन धर्म में पंजीरे का कितना महत्व है। तो हमारा यहाँ पे आलमंड भी रोस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे फूल मखाने डालूँगी। हमारे लड्डू लल्ला का जन्मदिन हो और हम लोग उनके लिए भोग प्रसाद बनाएं और फूल मखाने का यूज़ ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। फूल मखाने हमारे लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फूल मखाने को बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसी के साथ मैं थोड़ी सी चिरौंजी डाल ली हूँ। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग जो ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहो डाल सकते हो, जो स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। चिरौंजी को मैं मखाने के साथ इसलिए भून रही हूँ क्योंकि ये चिटकता है और उड़ता है, पर मखाने के साथ ये नहीं उड़ेगा। तो चलिए हमारा मखाना भी भुन गया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखिए हमारा ड्राई फ्रूट जितना है रूम टेम्परेचर पे आ गया और ये धनिया भी रूम टेम्परेचर पे आ गया। इसमें अब मैं 2-4 इलायची डाल दूंगी, जिससे कि जब हम लोग ये धनिया को बहुत अच्छे से ग्राइंड करें तो संग में इलायची भी ग्राइंड हो जाए। और अब हम लोग यहाँ पे देखिए फूल मखाने को मैं इस बाउल में निकाल ले रही हूँ और जो पैन में हम लोगों ने सारा धनिया और ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था उसी पैन में देख रहे हो ना आप लोग, यही सारा ड्राई फ्रूट्स हमें रोस्ट करना। उसी पैन में देखिए मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर ले ली हूँ। किशमिश और चिरौंजी जो है वो हम लोगों को ग्राइंड नहीं करना है। तो देख लीजिए आप लोग, इतना ही सामग्री हम ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लूँगी। मिक्सर ग्राइंडर के जार में धनिया को शिफ्ट कर लेना है। धनिया बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ गया और इसका बहुत अच्छा फाइन पाउडर बना लेना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना अच्छा हमारा फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, देख रहे हो ना आप लोग कितना अच्छा हमारा फाइन पाउडर बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसे इसी पैन में, जिस पैन में हम लोगों ने सारा कुछ रोस्ट किया है भुना है, उसी पैन में अब हम लोग इस धनिया के पाउडर को रख देंगे और इसी जार में, अब मिक्सर ग्राइंडर के जार में हम लोगों ने जितना ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है उसे इसमें डाल के हमें बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना। आप चाहो तो पल्स मोड में कर सकते हो, बट मैं इसका बहुत अच्छा फाइन ग्राइंड करूँगी, जिससे कि इससे तेल बहुत अच्छे से रिलीज हो जाए। ये पूरा अच्छा से तेल छोड़ दे, जिससे कि देख रहे हो ना आप लोग कितना अच्छा से तेल छोड़ दिया। अब इसमें हम लोग धनिया को मिक्स करेंगे। धनिया हमारा
थोड़ा रुखड़ा होता है। अब हम धनिया को मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो चलिए हमारी धनिया की पंजीरी यहाँ पे बनने के लिए रेडी हो गई। अब इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल दी हूँ। आप लोग चाहो तो शुगर पाउडर, खांड, मिश्री पाउडर जो आप लोग पसंद करते हो, जो आप लोग के पास हो वो यूज कर सकते हो। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट मिश्री डाली हूँ क्योंकि हमारे लल्ला को मिश्री बहुत पसंद है। तो कट मिश्री डाल लेने के बाद अब इसे, क्योंकि ये भोग प्रसाद है, इसे बहुत भाव से हाथ से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा धनिया का पंजीरी बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें हमें तुलसी दल डाल देना है क्योंकि लल्ला विदाउट तुलसी दल कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते। और मैं धनिया की पंजीरी इसलिए बनाई हूँ क्योंकि जब लड्डू लल्ला का जन्म हो जाता है उसके बाद मैं इसी धनिया के प्रसाद से अपना व्रत खोलती हूँ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को आटे का प्रसाद पंजीरी भी बना के बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं शुगर को मिक्सर ग्राइंडर के जार में ले ली हूँ। ऐसे पाउडर बना लेना है और पाउडर बना के हमें एक साइड रख देना है। और फिर से हम लोग गैस पे पैन को चढ़ाएंगे। पैन में फिर मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी ली हूँ और घी में जो ड्राई फ्रूट्स आप लोगों को आटे की पंजीरी में डालना है सब आप लोग ले लेना और उसे इसमें डाल के मीडियम टू लो आंच पे इसे भून लेना है। मैं आटे की पंजीरी भी चढ़ाती हूँ लड्डू लल्ला को भोग में और धनिया की भी पंजीरी चढ़ाती हूँ। मैं जन्माष्टमी के दिन व्रत रहती हूँ और जब लल्ला का जन्म हो जाता है उसके बाद मैं व्रत खोलती हूँ तो उसी धनिया की पंजीरी से खोलती हूँ। आटे की पंजीरी को मैं नेक्स्ट डे प्रसाद रूप में ग्रहण करती हूँ। तो देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे से भुन गया। अब इसे 1 साइड कर देंगे। इसे में अब हम लोग को गेहूँ का आटा ले लेना है। गेहूं का आटा को मैं इसी घी में भून लूँगी। बहुत मीडियम आंच पे हम लोग को लो आंच पे भूनना है और हमारा आटे का कलर चेंज होगा। बहुत भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है। काश मैं आप लोगों को ये खुशबू भी का एहसास दिला पाती। तो देख रहे हो ना आप लोग कितना अच्छा से हमारा ड्राई फ्रूट्स और आटा सब भून के रेडी हो रहा है। और देखिए यहाँ पे आटा का कलर हमारा चेंज हो गया, मीनिंग हमारा ये पंजीरी आटे का पंजीरी बन के रेडी हो गया। मखाने को भी मैं तोड़ के देख ले रही हूँ, बहुत गर्म है, हाथ जल रहा है। तो चलिए इसे भूनते रहना है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसे गैस पे ही बंद कर देने। गैस बंद करने देने के बाद इसे गैस पे ही थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है इसे। और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसे हम लोगों को एक बाउल में ले लेना है और इसके सारे मखाने को क्रश कर देना है। हाथ से ही क्रश करना है जिससे इसे मखाने के मोटे मोटे दाने रहें और जब ये भोग हमारे लड्डू लल्ला ग्रहण करें तो उन्हें बहुत स्वाद लगे। अब इसमें हम लोगों ने कट मिश्री डाल लिया। कट मिश्री डालने के बाद मैं जो शुगर का पाउडर बनाए थे वो इस आटे की पंजीरी में मिक्स कर दूँगी। आप लोगों के जैसा देख पा रहे हो। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी घी भी डाल सकते हो, बट मैं घी का यूज़ यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ऐसे ही जैसा आप लोग देख पाओ फिर से हाथ से मिक्स कर लेना है। और ये हमारे लल्ला के लिए आटे का पंजीरी बनके रेडी हो गया। बहुत ही लल्ला इस प्रसाद भोग को ग्रहण करके खुश हो जाएंगे। तो चलिए इसमें तुलसी दल डाल देना है क्योंकि हमारे लल्ला बिना तुलसी दल के कोई भोग को स्वीकार नहीं करते। ऐसा आप लोग जानते हो। आप लोग भी पंजीरी बनाते हो, कैसे बनाते हो, कैसे लड्डू लल्ला की पूजा करते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।